नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं चैनल सहस्त्रधारा। गणित के विकास की कहानी उतनी ही पुरानी है जितनी मानव सभ्यता। परंतु हम माने या ना माने, एक समय के बाद गणित का अधिकतम अध्ययन पश्चिमी देशों में हुआ। यही कारण है कि आज जो गणित स्कूलों में पढ़ाई जाती है उसमें लगभग सभी टर्म्स इंग्लिश में हैं। ऐसे में यह हमारी मजबूरी बन जाती है कि हम अपनी बोलचाल में उन्हीं अंग्रेजी टर्म्स का प्रयोग करें जो आगे चलकर आपको करनी होंगी। अपने आने वाले वीडियोस में हम शुद्ध हिंदी के बजाय मिली-जुली भाषा का प्रयोग करेंगे, जिससे वो सभी छात्र लाभान्वित हों जो हिंदी या अंग्रेजी माध्यम से पढ़ रहे हैं। आशा है हिंदी माध्यम के छात्र प्रयास करके इन नए टर्म्स को सीखेंगे ताकि आगे चलकर उन्हें कम समस्या हो। आज का विषय है कोण की मापन इकाइयाँ या मेजरमेंट यूनिट्स ऑफ एंगल्स। दो लाइन के बीच एंगल कैसे बदलता है उसे आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं। मैं थोड़े थोड़े समय बाद एनिमेशन को रोककर आपको ये दिखा सकता हूँ कि किस प्रकार इस सर्कल के रेडियस के बीच एंगल बदल रहा है। हम देख सकते हैं कि दो लाइन सेगमेंट के बीच एंगल सबसे कम और सबसे ज़्यादा एक ही पोजीशन पर होता है। इससे एक महत्वपूर्ण बात पता चलती है। न्यूनतम यानी मिनिमम और अधिकतम यानी मैक्सिमम एंगल के बीच पहला लाइन सेगमेंट दूसरे के रिलेटिव एक पूरा चक्कर लगाते हैं, यानी एक पूरा सर्कल। तो एंगल को मापने के लिए हमें इस सर्कल को बराबर हिस्सों में बांटना होगा। क्या आपने कभी सोचा कि इस सर्कल को 360 यानी 360 बराबर भागों में ही क्यों बांटा जाता है? अगर लॉजिक के हिसाब से सोचें तो 100 या 500 सुनने में ज़्यादा अच्छा लगता है, पर 360 ही क्यों? 360 में ऐसा क्या खास है? 18वीं शताब्दी से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के अंतर्गत एक राज्य था बेबीलोनिया, जिसकी राजधानी बेबीलोन थी। ये आज इराक का हिस्सा है। ज्योमेट्री, आर्किटेक्चर और सामान्य रूप से कहें तो मैथमेटिक्स के विकास में बेबीलोनियंस का महत्वपूर्ण योगदान है। बेबीलोनियंस ने ये खोज की कि 360 एक ऐसी संख्या है जो 1 से लेकर 9 तक 7 को छोड़कर सभी अंकों से पूरी तरह विभाजित होती है। क्या आप 100 और 500 के लिए यह कह सकते हैं? आप ये करके देख सकते हैं। क्या कोई ऐसा अंक है जो 7 से भी विभाजित हो जाए? वास्तव में ऐसी सबसे छोटी संख्या जो 1 से लेकर 9 तक सभी अंकों से पूरी तरह विभाजित हो 2520 यानी 2520 होगी। पर कोण के सर्कल को 2520 भागों में बांटना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए 360 से ही संतुष्ट होना बेबीलोनियंस को ठीक लगा। यही कहानी है डिग्री की। दो रेखाओं के बीच सबसे छोटा कोण 0 डिग्री यानी कि 0 डिग्री और सबसे बड़ा कोण 360 डिग्री यानी 360 डिग्री होता है। इस तरह डिग्री कोण का एक यूनिट बना। 360 को बराबर हिस्सों में बांट पाना ही इसका गुण है। इससे ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशंस आसान हो जाती हैं। परंतु डिग्री कोण का अकेला यूनिट नहीं है। 18वीं शताब्दी में यूनाइटेड किंगडम के इंजीनियर जेम्स थॉमसन ने पहली बार लिखित में रेडियन का प्रयोग कोण नापने के लिए किया। हम पहले ही देख चुके हैं कि कोण का सीधा संबंध सर्कल से है। अगर हम किसी सर्कल के दो अलग अलग रेडियस यानी त्रिज्या लें तो उनके बीच का कोण हमेशा 0 से 360 के बीच कुछ भी हो सकता है। ये कोण
उन दो त्रिज्याओं के बीच बने सर्कल के आर्क की लंबाई यानी कि चाप की लंबाई के समानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना बड़ा आर्क उतना बड़ा एंगल। रेडियन किसी सर्कल में आर्क की लंबाई और रेडियस की लंबाई का अनुपात यानी रेशियो होता है। जब आर्क की लंबाई रेडियस के बराबर होती है तो कोण यानी कि एंगल 1 रेडियन कहलाता है। किसी सर्कल में पेरीमीटर और रेडियस का रेशियो हमेशा 2 पाई होता है। इसे हम अगले वीडियो में विस्तार से समझेंगे। क्योंकि सर्कल के पेरीमीटर और रेडियस का रेशियो हमेशा 2 पाई होता है, इसलिए रेडियन की मैक्सिमम वैल्यू भी 2 पाई ही हो सकती है। इस प्रकार 2 पाई रेडियन बराबर हो जाता है 360 डिग्री के। रेडियन में कोण को नापने के लाभ ज्योमेट्री में भले ही ना दिखें, पर जब आप बड़ी कक्षाओं में कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तब रेडियन ही आपके काम आएगा। दो लंबाई का रेशियो होने के कारण रेडियन की कोई अपनी डायमेंशन नहीं होती, इसलिए विज्ञान में भी डिग्री के बजाय रेडियन को ही प्राथमिकता या प्रायोरिटी दी जाती है। आज आपने कोण यानी एंगल के मेजरमेंट यूनिट्स के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम पाई के बारे में कुछ रोचक तथ्य जानेंगे। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। अगले वीडियो तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार।